नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव के बाद परिणाम और परिणाम के बाद जो आरोप-प्रत्यारोप थे वो सब लग रहे हैं। लेकिन बिहार में जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उसकी अगर चर्चा करें तो 2 तरफ घटना है। एक तरफ है कि सीएम नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अलग-अलग तैयारी है, अलग-अलग चर्चे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी के घर में हंगामा मचा हुआ है। और अब उनकी जो बहन है रोहिणी आचार्य, जो कल तक जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी कि लालू प्रसाद यादव को रोहिणी आचार्य ने किडनी दी और ऐसी बेटी हर घर में हो, जो अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहे। लेकिन कल जो है रोहिणी आचार्य रोती हुई अपने घर से निकल करके, अपने घर मतलब माता-पिता के घर से निकल करके एयरपोर्ट आई और वहाँ से चली गई। एयरपोर्ट पे उन्होंने जो प्रेस से बात की वो बड़ा दुखद था। उनकी आँख जो है भरी हुई थी, उनके भीतर गुस्सा था, अफ़सोस था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा भी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। गंदी गालियाँ दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से मुझे बेइज़्ज़ती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता-पिता को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये रोहिणी ने लिखा। और उनका सीधा-सीधा आरोप जो रोहिणी का है वो तेजस्वी पर है, तेजस्वी के साथ जो उनके सलाहकार हैं संजय यादव, उन पर है। और ऐसा पूरे कल भी मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें बताया था कि किस तरह से इस तेजस्वी के घर में हंगामा मचा हुआ है। इसके पहले आपको पता ही है कि चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई, कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। हालांकि महुआ विधानसभा सीट से वो खुद भी हार गए। तो पूरी तरह से इस बार जो है लालू प्रसाद जी का घर बिखराव की दिशा में है और किसी भी माता पिता के लिए बड़ा दुखद क्षण है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने भी लिखा कि मैं अपने माता पिता बहनों को रोता हुआ छोड़कर चली आई। और घर में महाभारत एक तरह से कहिए मचा हुआ है। दूसरी तरफ जो राजनैतिक हलके हैं, जो राजनीतिक हल्का है, उसमें चर्चा चल रही है कि बहुत भयंकर हार है और तेजस्वी शायद ही इससे बाहर निकल पाए, चूंकि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब एंटी यादव एक माहौल खड़ा हो गया। और देखिए, जो कभी खुद तेजस्वी ने लगभग 54 यादवों को टिकट दिया था और कुल मिलाकर के अगर यादव जीते, कुल मिलाकर के 28 या 29 यादव जीते, सारी पार्टियों को मिलाकर। किसी जमाने में बड़े नंबर हुआ करते थे। मैं अखबार अगर देखूं और बताऊं आपको तो देखिए, इसमें नंबर है कि 2015 में 61 यादव जीते थे, विधायक विधायक का चुनाव जीता था 61। 2020 में भी 55 यादवों ने जीत हासिल की थी और इस बार 2025 में मात्र 28, एक और वाम दल है 29 यादव। देखिए, और उसमें भी अगर नंबर देखिए तो बीजेपी से 5 यादव जीते, 8 यादवों को टिकट दिया था और 5 यादव जीते। राजद ने 54 यादवों को टिकट दिया था और मात्र 11 जीते। जनता दल यू ने 10 यादवों को टिकट दिया था, 8 यादव जीते। कांग्रेस ने 5 यादवों को टिकट दिया था, एक भी नहीं जीते। लोजपा ने 5 यादव को टिकट दिया था, 2 यादव जीते। और वाम दल ने 7 यादवों को टिकट दिया था, 1 यादव जीते। कुल 29 यादव जीते। और आप जानते हैं कि यादवों की बड़ी आबादी है बिहार में, 14% आबादी है। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव के समय
घटनाक्रम हुआ था और जिसको आज भी लोग भुना रहे हैं। खास करके नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव एक तरह से कहिए कि जंगल राज पर लड़ा। राबड़ी और लालू यादव की जो सरकार थी, उस समय क्या स्थिति थी, उसको लेकर के चुनाव लड़ा और एक बिहार में माहौल बन गया है। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर सामान्य लोग भी जो है एंटी मुस्लिम, एंटी यादव, या कहिए दूसरी तरफ अगर गौर करिए तो एंटी भूमिहार, एंटी राजपूत एक माहौल खड़ा हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष नहीं के बराबर हुए, और लेकिन बीजेपी जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी ने जिस तरह से खड़ा किया है माहौल, जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से लोगों के बीच चर्चा बढ़ी है, उसमें जाति और धर्म दोनों के झगड़े, दोनों के बीच अविश्वसनीयता, दोनों के बीच संघर्ष, वैचारिक संघर्ष कहिए, हालांकि विचार नहीं कहिए कि जातिगत संघर्ष बढ़ा है। हालांकि नीतीश कुमार को जो सीटें मिली है उसके आधार पर कहा जा रहा है, खासकर जनता दल यू के जो नेता है वो सब मान के बैठे हैं कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। मांझी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। कुशवाहा जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही कुछ चीफ मिनिस्टर होंगे। इवन चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक पत्ता नहीं खोला गया है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बताया जाता है कि कल परसों जो लगातार मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जीत जब सामने आई और सारे रिजल्ट घोषित हो गए, तो नीतीश कुमार से उनके दल के नेता मिलने गए। कई नेता मिले, बीजेपी के नेता भी मिले, और नित्यानंद राय मिले, नितिन नवीन मिले, उपेंद्र कुशवाहा मिले, चिराग पासवान मिले, विजय सिन्हा मिले, तमाम नेता मिले, उनसे विमर्श हुआ, और जनता दल यू के कोई 40-45 विधायक भी बैठ करके उन्होंने मीटिंग की। और अब ये हुआ है कि 17 तारीख को नीतीश कुमार जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, और आखिरी कैबिनेट की बैठक जो है 17 तारीख को है, मतलब आज कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी जो पिछली सरकार थी उसकी। उसके बाद वो जाएंगे राज्यपाल के यहाँ और इस्तीफा सौंपेंगे, और कहा जा रहा है इसी दिन, मतलब आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। और सीएम हाउस के जो सूत्र हैं, जो सीएम हाउस में लोग हैं, उनकी माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 9 बार इसके पहले शपथ ले चुके हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को सफलता मिली है, जीत मिली, हालांकि बीजेपी से उनको 4 सीटें कम मिली है, बावजूद इसके बीजेपी जिस तरह से बड़ी पार्टी है और जिस तरह से उनका मैनेजमेंट है, वो नीतीश कुमार के पास वो मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन बिहार में जो इतनी बड़ी सफलता मिली है, हम एनडीए के लोग मानते हैं कि यह सफलता नीतीश कुमार के सुशासन को मिला है। ये सफलता नीतीश कुमार को की लोकप्रियता को मिली है। बीजेपी का मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी की तारीफ तो कर ही रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, लेकिन ये बात चली कि नीतीश कुमार को इस बार शायद चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए, चूंकि ये खूब मीडिया में प्रचारित है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उम्र उन पर हावी हो गई है। लेकिन जनता दल यू जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, तब से लगातार नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। और जिस तरह से सफलता मिली है उसको दो तरह से देखा जाता है। एक तरफ तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जो है अपने चंगुल में, अपने पास में नीतीश कुमार, या अपने घेरेबंदी में नीतीश कुमार को फंसा लिया है। इतनी सीटें आ गई हैं नीतीश कुमार के पास और बीजेपी के पास कि वो चाह करके भी विपक्ष के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है। और ये भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने अगर कुछ इधर उधर करने की सोची, अपनी मनमानी करनी चाहिए, तो उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ दे सकती है, उनकी पार्टी टूट सकती है, और फिर बीजेपी अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री घोषित कर देगी। दोनों बातें मीडिया में और राजनीतिक हलकों में चल रही है। लेकिन जो कुशल राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मानना है कि अभी नीतीश कुमार को छेड़ने का जोखिम बीजेपी नहीं लेगी।
नीतीश कुमार स्वेच्छा से अगर पद छोड़ दे तो बात दूसरी है, अदरवाइज उनको दबा करके अभी भी मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता है। तब दूसरी बात आ रही है कि गृह मंत्रालय, शायद कहा जाए कि गृह मंत्रालय इसका छोड़ दीजिए। क्या नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है, चूंकि दोनों की सीटें आसपास है, इसलिए दोनों के मंत्री भी लगभग लगभग एक जैसे बनेंगे। पिछली बार काफी अंतर था, बीजेपी की ज्यादा सीटें थी, बीजेपी के 19 मंत्री बने थे। इस बार कहा जा रहा है कि दोनों की बराबर मंत्री बनेंगे। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी मंत्री बनेंगे, मांझी जी की पार्टी के नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से भी कुछ लोग, एक एक मंत्री तो कम से कम एक मंत्री बनाया जाएगा उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को। और बाकी जो है जनता दल यू के और नेता होंगे और बीजेपी के होंगे। अब ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो है 18 मंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अभी भी ये सब जो है बड़ा रहस्यमय तरीके से चल रहा है। और फाइनल मीटिंग अभी गए हुए हैं यहाँ से लोग, पटना से दिल्ली, ललन सिंह भी गए हैं, संजय झा गए हैं, बिहार के और नेता जो बीजेपी के नेता है वो गए हुए हैं वहां पे, नित्यानंद राय है, विजय सिन्हा है, और दिल्ली से संदेशा लेकर के आएंगे। उसके बाद पटना में विधायक दल का उनकी मीटिंग होगी और राज्यपाल के पास जो है वो सारा जाएंगे। तो कल का दिन फाइनल है, यानी कल यानी आज जो 17 नवंबर है, 17 नवंबर फाइनल है कि 17 नवंबर को सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया जाएगा, और उसके बाद संभवतः 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब ये भी लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन के लिए सरकार होगी, क्या होगा, वो तमाम चीजें चल रही है। लेकिन एक में ये माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया गया, दिल्ली से भी आ गया कि मुख्यमंत्री है, और तो सारी बातें होकर के होगी, तय होकर के होगी। और उसमें जाहिर है बीजेपी अपना दबदबा बढ़ाएगी, चूंकि ज्यादा सीटें, हर बीजेपी लगातार इस प्रयास में थे कि उनका मुख्यमंत्री हो। तो अगर उनका मुख्यमंत्री नहीं होता है तो क्या क्या शर्तें होंगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है। तो आगे हम देखेंगे, कल हम बात करेंगे फिर क्या हुआ। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल।